हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। यह हमारा जो 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने जो सारे वीडियो को दिखा दिया है, यानी हमने सारे वीडियो को अपलोड करके अच्छे वीडियो से बना दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो जाकर देख सकते हैं। अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। इसके साथ साथ हमारा जो आज का जो चैप्टर होने वाला है ये स्टेटमेंट में होना है, जैसे इफ ईल्स वगैरह क्या होता है ये इस पर होने वाला है। ठीक, अब इफ ईल्स एक इफ होता है, एक ईल्स होता है, एक ईल्स इफ होता है। ठीक, अभी काम कैसे करता है? ईल्स जो इफ जो होता है ट्रू का काम करता है, जो इफ ईल्स होता है फॉल्स का काम करता है। इल्स इफ जो होता है ये सिक्वेंशियल वाइज या एग्जीक्यूशन या मान लीजिए कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे लॉगिन पेज के गूगल पे क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट बार में अपना नाम डालते हैं तो हमारा पासवर्ड नाम ले लेता है, फिर उस खुल जाता है लॉगिन पेज। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो लॉगिन पेज जब नहीं खुलता है तो उसके जगह पे एक वार्निंग दे दिया जाता है, आपका पासवर्ड गलत है या आप में कुछ गलती हो गई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो होती है ये ईल्स का काम करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो दे रहे हैं आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपना नंबर भी लिख सकते हैं, तो आपका पासवर्ड खुल जाएगा। जैसे आप लॉगिन पेज में या मान लीजिए जीमेल में क्या होता है, या तो आप अपना जीमेल डाल दीजिए तो आपका खुल जाएगा, या तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए तो हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट चलते हैं सेम ही, तो वहाँ से ईल्स इफ का यूज होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा काम करता है ईल्स इफ का यूज। ईल्स जो इफ जो होता है ट्रू काम करता है, ईल्स जो होता है फॉल्स का, और ईल्स जो होता है ईल्स इफ जो होता है ये कंडीशन का काम करता है। और जैसे कोड की बात करते हैं, अपने कोड पे ये काम कैसे करेगा, जैसे अभी हमने यहाँ छोटा सा प्रोग्राम बनाया है तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, हालांकि मैं अभी इसे हटा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको हम एक बेहतरीन से समझा देता हूँ। ठीक, जैसे जैसे ये कोड चलेगा, मान लीजिए जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक हम इनपुट लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कोई भी चीज़ जब इनपुट लेंगे तो हम एक बार में एक नंबर कर सकते हैं, यानी अगर हम नंबर खुद देकर करा सकते हैं जिससे हमें ईजी महसूस हो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर द नंबर। इंटर द नंबर में क्या हमारा जो सीधे से प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और इसके बाद अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे स्कैन एफ यूज करेंगे। ठीक, अब स्कैन एफ में हम लगाएंगे %d, फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे @, फिर यहाँ लगाएंगे n। अब n को हमें वेरिएबल भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंट नाम का कीवर्ड डाटा टाइप या कीवर्ड लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे नंबर लेकर एक वेरिएबल लगाएंगे। ठीक, इसके वेरिएबल जो होता है ना, इनके अंदर हमारे सारे वैल्यू स्टोर रहेंगी। ठीक, स्कैन एफ में जो हमने स्कैन एफ जो होता है ये हमें इनपुट लेने के लिए होता है, ये % जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो कोड है रन हो गई। अब हम यहाँ से मान लीजिए कोई भी चीज़ वैल्यू हम दे सकते हैं इनपुट में, ये देखिए। ठीक, अभी रन होकर नहीं आया क्योंकि अभी हमारा जो कोड है अभी रन कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट अपना लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम इफ ईल्स यूज करते हैं, तो इफ में हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे, अगर हमारे जो स्टूडेंट है या मान लीजिए इसकी एज जो है 18 के नीचे है। ठीक, अगर 18 के नीचे है तो हमें क्या बताना चाहिए, 18 के नीचे है तो इसमें ये बताना चाहिए यू आर चाइल्ड या यू आर नॉट वैलिड पासवर्ड। ठीक, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोड चल जाएगा। अब इसी तरह हमें एक ईल्स का जो हमने बताया, अगर हमारा जो एज है 18 के नीचे रहेगी तो हमारा बता देगा यू आर वैलिड पासवर्ड, यू आर नॉट वैलिड पासवर्ड। बट जैसे जैसे कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बंदा हो गलती से पढ़ गया हो, काफ़ी नंबर पढ़ गया, 100-200 पढ़ गए, तो वहाँ पर हमें क्या देना चाहिए, योर एज चेंजिंग, या कर देते हैं। ठीक, योर एज चेंजिंग, ये हाँ ओके चेंजिंग, इतना हम जैसे कर देंगे तो यहाँ पे जब हम एक बार रन कराएंगे तो मान लीजिए अब क्या दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे 12 देते हैं तो हमें बता देता है यू आर नॉट वैलिड पासवर्ड, यू यानी यू आर आप बच्चे हैं। ठीक, अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर आप 12 के प्लस मान लीजिए 20 ईयर्स के हैं तो इसमें बोल देगा 30 ईयर्स के यू आर चेंजिंग, यानी हमारा जो काम अभी काम कर रहा है तो अब यानी 18 नीचे वालों काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम ईल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ईल्स इफ का मेन टॉपिक जहाँ भी यूज होता है यही टॉपिक होता है। यहाँ पे ईल्स लिखेंगे, इफ लिखेंगे, फिर इसमें हम लगाएंगे ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए आपकी एज 50 के नीचे है, ओके 50 के नीचे है तो बोल देंगे यू आर वैलिड पासवर्ड, ओके। इतना कर देते कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम इतना कर देंगे तो अब एक बार हम इसे रन करा दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले हम 12th करते हैं तो यू आर नॉट वैलिड पासवर्ड। ठीक, 25 कर देते हैं तो यू आर वैलिड पासवर्ड, यानी आप पासवर्ड के लायक हैं। एंड 43 करते हैं तो यू आर वैलिड पासवर्ड। अब इसी जगह पर हम अगर 70 कर देते हैं तो 70 बोलेगा यू आर एज चेंजिंग, यानी आप एज अपनी चेंज करिए कोई भी चीज़। ठीक, यहाँ ये हमारी फिर ईल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक, और इसके साथ साथ अगर मैं इसके बीच में तो यहाँ पर हमें 2 रूल चल गया। इसके साथ साथ अगर आप हमने ये जो हमारा कोड है एकदम सिंपल कोड था स्टेटमेंट का, आप इस तरीके से 1 से 2 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि एक वोटिंग का बना सकते हैं, यानी अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो आप वोट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक, और एक बना सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी में अगर आपकी 18 साल से नीचे एज है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। ठीक, गवर्नमेंट तरीके से एज नहीं कर सकते।
एंड इसी तरीके से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। जैसे अभी हमने वीडियो चैनल को नया स्टार्ट किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके घर में अदर डिवाइस हो या फ़ोन हो तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।